सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, कृपया बहुत ही ध्यान देकर ये सत्संग सुने। बहुत ही आवश्यक सत्संग है और आपके सारे संशय दूर होंगे। कहीं भी आपको जाना नहीं। मैं कई बार ये बात बता चुका हूँ, कहीं भी आपको जाना नहीं। आप ध्यानपूर्वक इस बात को सुने। देखिए, जब कोई भी साधक है वो ये चाहता है कि हम जो भी नाम जप कर रहे हैं इसका कुछ प्रभाव हमें दिखलाई पड़े। देखिए, नाम जप अगर आपको कुछ अनुभव नहीं दे रहा है तो आप ध्यानपूर्वक हमारी बात सुने। जब भी आप दुख में हो, विशेष परिस्थिति में हो, आपका मन व्याकुल हो, भय में हो, किसी ने आपसे कुछ कह दिया हो, आपको कोई धन हानि, जन हानि, कोई भी संसारिक क्लेश, ये सब जानते ही आप कब परेशान होते हो, कब उदास होते हो। उस समय आप ठीक ये बात याद करके अपने मन में लाना कि प्रभु का नाम है ना, मेरे प्रभु का नाम मेरे साथ है। मैंने प्रभु को नहीं देखा लेकिन मैं उनका नाम जप करता हूँ। और आप नाम जप करने लग जाना। ये बात ध्यान करके आप नाम जप करने लग जाना। देखिएगा तुरंत ही आपको शांति मिल जाएगी। उस समस्या से ऐसा छुटकारा मिलता है, तुरंत ही नाम भगवान अपना प्रभाव दिखा देते हैं। बस ये बात याद करनी होती है। और ध्यान रखना, याद आप तभी कर पाएंगे जब आप अच्छे नाम जापक होंगे, नहीं तो याद ही नहीं आएगी। हम उस समस्या में, उस क्लेश में उसके साथ ही बह जाते हैं और वो दुख जो समस्या दे रही है वो हम प्राप्त करने लगते हैं, उसका हम भोग करने लगते हैं, क्योंकि हम उसके साथ बह जाते हैं। आप ध्यान रखना, अगर आपके आगे ऐसा कभी भी आए और आप भगवान के नाम का प्रभाव देखना चाहते हैं तो आप उस समय तुरंत ही भगवान के नाम का स्मरण करके, और नाम तो हमारे साथ है ना, मैं तो प्रभु का नाम का ही सहारा लिए हूँ, और तुरंत नाम जपने लग जाना। आप देखिएगा आपके साथ एक अलौकिक दिव्य चमत्कार होगा। हम सबसे बड़ी समस्या यही होती, समस्या आती कब है आप ध्यान रखना। समस्या तो आएगी ही, लेकिन आती भी कब है? जब आपकी जीभ से नाम नहीं चल रहा होगा। ध्यान रखना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब इस सृष्टि में घुले हुए हैं। निश्चित मानिए हमारे शरीर में घुले हुए हैं, हम उनको अलग नहीं कर सकते, वो घोल दिए गए हैं। यही तो भगवान की माया है, उससे ही हम प्रकट हुए हैं। ये सब तत्व हैं, ये व्यापक हैं, ये हमारी प्रकृति में घुले हुए हैं। लेकिन ध्यान रखना इस बात की कि ये प्रवेश तभी करेंगे जब नाम जप नहीं चल रहा होगा। नाम का जिस समय पहरा नहीं होगा उस समय ही ये चोर घुस जाएंगे और आतंक अपना फैला देंगे, नहीं तो ये घुसते ही नहीं। इस बात पर आप विश्वास कर लें। जो साधक निरंतर भगवान नाम जप करने का अभ्यास कर रहा है, भले ही उससे नहीं हो रहा है, उसके भीतर कभी भी ये शत्रु नहीं जा सकते, चाहे जीवन में जो भी परेशानी आ जाए। लेकिन बात सबसे बड़ी ये है, हम पापाचरण करने में, विषय भोगने में हमारे पास बहुत शक्ति है, बहुत समय है, बहुत एकाग्रता है। देखिए, जो गलत कार्य हो रहे हैं उनमें भी शक्ति चाहिए, एकाग्रता चाहिए, लेकिन वो हमारे पास है। लेकिन वही बात जब भजन में लगाने के लिए कह दी जाती है तब चेहरा हमारा उतर जाता है। हम अपने दुख सुनाने लगते हैं, हम अपनी समस्या बताने लगते हैं कि ये है, तभी हम ना बहुत नाना प्रकार के प्रपंच हमारे दिमाग में आने लगते हैं अगर हम थोड़ा ही नाम जप करने लग जाएं। उसके लिए हम मर से जाते हैं, हमारे पास बिल्कुल कोई पावर ही नहीं रहती, कोई बल नहीं रहता। और व्यभिचार करने में, पापाचरण करने में, नशा करने में और जितने भी जो दुष्ट प्रवृत्ति है उनको करने में हमारे पास उत्साह जाने कहाँ से आ जाता है। हम विचार नहीं करते, जो सामर्थ्य इन कार्यों में करने के लिए है अगर उसका थोड़ा सा भी हम भगवान नाम जप में लगा दें तो सिद्धि ही ना प्राप्त हो जाए, इस दुख से आपको छुटकारा ही ना मिल जाए, इस जन्म मरण से आप बच ही ना जाओ। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि अध्यात्म बल नहीं है। जो शक्ति है उसको लगाने के लिए अध्यात्म बल नहीं है, वो शक्ति स्वतः ही भोगों में लग रही है। हम भी भोगों में सुख का अनुभव कर रहे हैं और परिणाम में फिर दुख मिलता है, क्योंकि सुख तो वहाँ है नहीं, तो वो शक्ति
सामर्थ्य हमारी बिल्कुल व्यर्थ जा रही, उसको लगाने का हमारे पास आध्यात्मिक बल ही नहीं है। आपके पास आध्यात्मिक बल हो, आप अच्छे से भजन कर सकते हैं। अब बात ये ध्यान देनी, आध्यात्मिक बल आवे कैसे, तो वो नाम के अभ्यास से ही आएगा। और कहीं आसमान से आध्यात्मिक बल नहीं टपकता, कहीं से भी नहीं। कहीं आप बाजार से आध्यात्मिक बल नहीं खरीद सकते, वो भगवान नाम जप से ही आएगा। इससे सरल और कोई मार्ग नहीं। हमने देखा है साधकों को कि वो भगवान के मार्ग पे चलते हैं और सभी कार्य करेंगे, वो सत्कर्म करेंगे, वो बड़े बड़े पुण्य करने की कोशिश करेंगे, इस संसार में हमारा नाम हो जाए, वो ऐसा कार्य करेंगे, लेकिन भगवान नाम जप में उनका मन लगने को राजी नहीं है। जहाँ से काम बनना है वहीं ये मन लगने नहीं देता। निश्चित मानिए, ये जितने भी सत्कर्म हैं इनकी कोई निंदा नहीं है, ऐसा नहीं है कि इनको छोड़ देना है, लेकिन ये तभी आपके सफल हैं जब आपके साथ भगवान नाम जप है। क्योंकि आपकी होने की जो अनुभूति है, आप हैं क्या, ये भगवान नाम जप से ही आपको पता चलेगा। अपने प्रभु के प्रेम की प्राप्ति भगवान नाम जप से ही होगी। जितने आपके पाप हैं जो क्लेश दे रहे हैं, उनको भस्म करने वाला भगवान का नाम ही है। और पाप ही नहीं, पाप की जो आदतें पड़ी हुई हैं, जिन्हें प्रवृत्ति कहते हैं, संस्कार कहते हैं, उनको भी भगवान नाम जप ही नष्ट करता है। और किसी कर्म में इतनी सामर्थ्य नहीं। हम बार बार यही कहते हैं। और आपके जीवन में बहुत से क्लेश आते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सभी दुखों से मुक्त हो जाएंगे, हमेशा समय अच्छा ही बना रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें, अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनका नाम जप कर रहे हैं, आपका सुमिरन अच्छा है, तो आपका दुख भी आपको भजन को बढ़ाने वाला हो जाएगा। निश्चित दुख में भी बिल्कुल आप व्याकुल नहीं होंगे, वो उल्टा आपका भजन ही बढ़ा देगा। नहीं तो लोगों के आगे जब समस्या आती है, जब कोई परेशानी आती है, तब आप देखना फिर उनका दिमाग कार्य करना बंद कर देता है। वैसे बुद्धि की उनके पास बहुत सामर्थ्य है, लेकिन खुद पे जब बीतती है तब उनकी बुद्धि सब घास चरने चली जाती है। ध्यान रखना, कभी भी नाम जापक का विवेक का नाश नहीं होता। आप देखना, आप थोड़ा भी नाम जप कर रहे हैं तो आप मेरी इस बात को गांठ बांध लेना, आपका विवेक जागृत सा हो जाता है, हमेशा वो चलता रहता है। कभी भी आपका विवेक शून्य नहीं होता। विवेक का मतलब धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, मेरा इस समय मन कैसा हो रहा है, मेरा मन गंदा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, एक सूक्ष्म दृष्टि हमेशा खुल जाती है। ये ध्यान रखना, जो भी साधक जाप कर रहे हैं लंबे समय से, वो हमारी इस बात को समझ पा रहे होंगे। एक जागृति हमेशा भीतर रहती है, हमेशा रहती है। वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई आपके आगे व्यक्ति आएगा, अगर वो पाखंड कर रहा है, तो आप निश्चित एक दृष्टि में जान जाएंगे कि ये झूठ कह रहा है। ऐसी एक विवेक की जागृति हो जाती है, वो हर चीज़ को पहचान लेती है। ये जो भी साधक हैं, जिन्होंने अभी साधना प्रारंभ की है, थोड़ा समय उनको जपते हुए हो गया है, तो ये दृष्टि खुल जाती है सभी साधकों की। और ये दृष्टि ऐसी होती है कि ये जितने भी अवगुण हैं उनके हमेशा विपक्ष में रहती है। कभी भी आपसे कोई पापाचरण नहीं होने देगी। ये हमेशा ये दृष्टि लड़ती रहती है। कोई भी गलत क्रिया हो उसको ये पहले ही भांप जाती है। ये नाम जप से स्वाभाविक ही आ जाती है। ये भगवान का दिया हुआ एक कवच होता है, सभी को मिलता है, आप लगिए तो। और जितने भी दुख हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आप भगवान नाम जप नहीं कर रहे हैं तो अभी आपका शरीर स्वस्थ है, तो अभी आप भोगों में आनंद ले रहे हैं। जब ये शरीर अस्वस्थता को प्राप्त होता है, आपने कभी पूछा होगा किसी रोगी के पास, किसी बहुत वृद्ध के पास जाके पूछो, तो वो समस्याओं का ढेर लगा देगा। वो बहुत परेशान होता है, भीतर से बहुत क्लेशित होता है। हमारी बात को आप समझ लें, क्योंकि उसका शरीर उसे कष्ट दे रहा है, जगह जगह उसके दर्द हो रहा है, बहुत प्रकार के मानसिक क्लेश हैं, बहुत उसकी कामनाएं पूरी नहीं हो रही, उसके मन की प्रतिकूलता, शारीरिक प्रतिकूलता, बहुत दुर्दशा होती है जीव की। जो भजन नहीं करते, मैं निश्चित बता रहा हूँ, अभी शरीर स्वस्थ है, अभी आपको समय भी मिल रहा है, सुनने को भी मिल रहा है, इसका आप लाभ ले लें, अभ्यास कर लें।
ये अभ्यास से होता है, एकदम से नहीं होता। जैसे आप सोचें आज एकदम से हमारी स्थिति हो जाए सो कभी नहीं होगी। आप अभी से लग जाए, ये ऐसा समय कभी भी नहीं मिलेगा। जो आज समय है इसे आप भक्ति काल ही समझें। ऐसा समय आपको कभी भी नहीं मिल सकता। इसमें आप भजन कर ले जाओ, आपका जीवन दिव्य हो जाएगा। नहीं तो मैं बता रहा हूँ पछताना ही पड़ेगा। भोगों में इस शरीर से आज तक कोई भी सुखी नहीं हुआ है, वो कोई क्यों न हो। इस संसार में जलना ही पड़ा है सबको, दुख ही भोगना पड़ा है। क्योंकि इस शरीर में, इन इंद्रियों में, इन भोगों में सुख है ही नहीं। हम ढूंढ तभी रहे हैं जब हमें मिला नहीं है। हमें जब से भीतर मिलने लगता है तो ये खोज ही खत्म हो जाती है। ध्यान रखना, फिर सब आपकी खोज करने लगते हैं। जो भगवान नाम जापक है सब उसको खोजने लगते हैं, वो किसी को नहीं खोजता। उसे जो खोजना है वो भीतर से ही प्राप्त होने लगता है। आप धैर्य तो धारण करें, आपको सब खोजेंगे, आप किसी को नहीं खोजेंगे। जो संसार में व्यक्ति ढूंढ रहे हैं, जो लोगों की आशा बनी रही हुई है कि धन में सुख है, स्त्री में सुख है, मान सम्मान में सुख है, कंचन कामनी कीर्ति में सुख है, वही लोग आपको खोजेंगे। क्योंकि वही सुख आपने भगवान के जप में प्राप्त कर लिया, नाम का सुख आपको मिलने लगा। अब आपको किसी सुख की आवश्यकता है ही नहीं, और इस सुख का कोई वर्णन भी नहीं कर सकता, सबको मिलता है। तो आप धैर्य से लगें, बिल्कुल इसमें लापरवाही नहीं, इसे छोड़ना नहीं। कहीं बड़ी बड़ी बातें सुन के, कहीं बहुत प्रकार के मार्ग हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आप जिनका नाम जप कर रहे हैं वो सर्व समर्थ हैं। वो आपको ऐसी स्थिति देंगे जो खुद से आप प्राप्त नहीं कर सकते। कई जन्मों तक आप कोई भी अभ्यास करें, आपको वो स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती जो भगवान नाम जप से आती है। तो सभी साधकों से बार बार मेरा यही प्रार्थना है, यही संबोधन रहता है कि आप सिर्फ नाम को ही पकड़ें। आप ये सोचें हमारी दृष्टि ठीक नहीं है, हमारी बुद्धि सही नहीं है, अशुद्ध है, इसीलिए हमें नाम में श्रद्धा नहीं हो रही। आप ऐसा विचार करें, ये मैं सत्य बता रहा हूँ। आप जबरदस्ती लगें, अपने मन को बार बार समझाएं कि तुझे सिर्फ चैन भगवान नाम जप में ही मिलेगा। और कई प्रकार की युक्तियाँ खुद खोजें, लेकिन लगें जप में, यही धारणा बना लें। बोलो जय जय श्री सीताराम।